Students, question number second, solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. तो स्टूडेंट हमें फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 11. सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट 2x माइनस 4y दैट इज इक्वल टू माइनस 24. स्टूडेंट यहाँ से इसको नंबर 1 दे दें, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो ये आएगी माइनस 24 प्लस 4y और यहाँ x की वैल्यू आएगी माइनस 24 प्लस 4y अपॉन में 2. अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ आ जाएगा 12 टू 24 और यहाँ आ जाएगा 2y. स्टूडेंट यहाँ से कॉमन आ रहा है, ये तो आपको पता चल ही रहा होगा, 2 से 2 कैंसिल. तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट हमारे पास माइनस 12 प्लस 2y. तो स्टूडेंट ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन. पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन. पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट. तो स्टूडेंट फर्स्ट ये है 2x प्लस 3y, 2x प्लस, जो स्टूडेंट x की वैल्यू डालनी है हमें तो यहाँ लिखें 2, वैल्यू डाल दूँ स्टूडेंट में, x की वैल्यू है माइनस 12 प्लस 2y, माइनस 12 प्लस 2y. यहाँ पे वैल्यू डाल रहे हैं स्टूडेंट 2 ब्रैकेट में x की वैल्यू प्लस 3y इक्वल टू 11, प्लस 3y इज इक्वल टू 11. तो स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11. 4y प्लस 3y क्या होता है स्टूडेंट माइनस 24 प्लस 7y, दिस इज 4y और 3y कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7y दैट इज इक्वल टू 11. तो स्टूडेंट हमने y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ हम लिख सकते हैं 11 प्लस 24. जब 24 राइट हैंड साइड पे जाएगा स्टूडेंट, राइट हैंड साइड पे आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन शिफ्ट हो जाता है. साइन चेंज हो जाता है जब शिफ्ट करते हैं तो ये आएगा 35y इज इक्वल टू 35 अपॉन में 7 कैंसिल हो गया. तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 5 आ गई. y 5 आ गया. अब स्टूडेंट y तो 5 आ चुका है, अब इसकी वैल्यू डालनी है सेकंड में. तो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ y, बॉक्स सीधा बना लो. y की वैल्यू 5 आ गई है. ओके, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड. स्टूडेंट सेकेंड में पुट करना है. ओके, सेकेंड में जब पुट करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा देखेंगे, x इज इक्वल टू आएगा माइनस 12 प्लस 2y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 5. तो स्टूडेंट ये आया माइनस 12 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू माइनस 2. तो स्टूडेंट x माइनस 2 आ गया है, y कितना आ गया अपने पास, y आ गया हमारे पास 5. तो स्टूडेंट हमें ये थर्ड इक्वेशन दे रखी है और लिखा क्या था क्वेश्चन में, हैंस फाइंड द वैल्यू. हैंस मींस इसको यूज करके, जो पीछे रिजल्ट आया उसको यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है. तो पहले 2 इक्वेशन दी हुई थी उनको सोल्व करना है. लिखा है ना सोल्व दिस एंड दिस, सोल्व करो एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. हैंस मींस या कई बार यूजिंग वर्ड लिख देते हैं, यूजिंग का भी मतलब यही हो गया कि पीछे का रिजल्ट यूज करके. तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको इक्वेशन का हम नंबर देते हैं थर्ड, y इज इक्वल टू mx प्लस 3. ओके, mx प्लस 3 पुट कर दें स्टूडेंट वैल्यू. y कितना था अपने पास स्टूडेंट 5 और यहाँ आया हमारे पास माइनस 2 आ गया स्टूडेंट, माइनस 2 प्लस 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m. तो स्टूडेंट 5 में 2 क्या आ गया माइनस 2m. स्टूडेंट 2 अपॉन में माइनस 2 ले आओ तो ये आ जाएगा m कैंसिल हो गया, माइनस 1 इज इक्वल टू किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट m की. स्टूडेंट हमें m की वैल्यू ही निकालनी थी. यहाँ y की वैल्यू पुट कर दी 5x की माइनस 2 तो m आ गया माइनस 1. ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करना तो स्टूडेंट नोट कर लीजिए. मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने वाला हूँ. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, फाइंड नंबर, फाइंड देम.
तो स्टूडेंट सॉल्यूशन इसका क्या होगा, हम लिख सकते हैं लेट लार्जर नंबर बी एक्स, स्मॉलर नंबर बी बी वाई। अच्छा स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा हुआ है उन्होंने स्टूडेंट के नंबर 2 नंबर है, उनका डिफरेंस 26 है। अच्छा, मैंने स्टूडेंट लार्जर और स्मॉलर क्यों लिया, क्या किया कि उन्होंने डिफरेंस दिया हुआ, तो डिफरेंस दिया तो एक नंबर लार्जर होगा दूसरे से, मतलब एक नंबर जरूर बड़ा होगा तभी उनका डिफरेंस 26 आएगा। तो उन्होंने कहा था डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, तो हमने लिख लिया लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर वाई एंड डिफरेंस ये दिया हुआ 20। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का डिफरेंस दिया हुआ 26, तो बड़े वाले नंबर में से लार्जर नंबर में स्मॉलर नंबर लेस किया तो 26 आ गया। फिर वो कह रहे हैं 1 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर। तो स्टूडेंट ये तो कंफर्म है कि बड़े वाला नंबर स्मॉल का 3 टाइम होगा, स्मॉल का 3 टाइम करेंगे तो ये एक्स आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता बड़े नंबर का 3 टाइम करें और स्मॉलर नंबर आ जाए। तो ध्यान रखना, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ पे हमारी ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट। तो स्टूडेंट ये x की वैल्यू फर्स्ट में डाल दो यहाँ पर x की जगह, तो यहाँ आ जाएगा 3y माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 26। ओके स्टूडेंट देखो यहाँ x की जगह ये 3y डाल दिया, 3y में से y जाएगा कितना आएगा 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26/2 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 13। अब स्टूडेंट y 13 आ गया है, पुट द वैल्यू ऑफ y, put the value of y in किस में पुट करना है स्टूडेंट, y की वैल्यू पुट कर दो सेकंड में। ओके तो यह आएगा स्टूडेंट x इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में आ गया 13, यहाँ पे स्टूडेंट y की वैल्यू डाल रहे हैं, यहाँ पे y 13 निकल गया, x इज इक्वल आ गया, ये x इज इक्वल टू आ गया 39, ये नंबर आ गया x का। तो स्टूडेंट जरा ध्यान दें, स्टूडेंट जरा ध्यान दें क्या हो रहा है कि लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई ले लिया, डिफरेंस आ गया 26, फिर उनका 1 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ था, तो स्मॉलर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी 3y, जब मैं यहाँ डालूंगा तो स्टूडेंट 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 3 माइनस वाई गया 2y, 2 अपॉन में आ गया, तो y की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी 13, तो x आ गया 39। अब अगर एग्जाम में आपको आंसर टैली करना है बड़ी आराम से कर सकते हो, 39 में से 13 गए 26, उन्होंने कहा था ना क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स कितना होना चाहिए 26, तो स्टूडेंट 26 आ रहा है। सेकंड उन्होंने ये कहा था कि 1 नंबर इज 3 टाइम, तो देखो ये 39 है, इसका 3 टाइम है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, दैट मीन्स बिल्कुल ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसमें, देखिए मुझे अगर आप लोगों को कोई और प्रॉब्लम लग रही है तो। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। स्टूडेंट लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री, पहले तो आपको स्टूडेंट ये पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल का क्या मीनिंग होता है। सप्लीमेंट्री होता है सम ऑफ 2 एंगल इज 180 और कॉम्प्लीमेंट्री होता है सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री। तो इसमें भी लार्जर और स्मॉलर लेना पड़ेगा, तो लेट ऐसे लिख लें स्टूडेंट, लेट larger angle be x degree and smaller angle, student smaller angle क्या लोगे, smaller angle be y degree। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू सप्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ 2 एंगल इज 180, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ब्रैकेट में रीजन दे दोगे, क्या रीजन दोगे स्टूडेंट, द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स ये लिख लो। ओके अच्छा स्टूडेंट, एक कहा उन्होंने x इज इक्वल टू
देखिए स्टूडेंट, एक्सीड्स मतलब होता है ज़्यादा होना। वो कह रहे हैं द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। लार्जर जो है एक्सीड कर रहा है 18, स्मॉलर से कितना एक्सीड कर रहा है 18। तो बेटा ये x है और ये y है, तो ये लार्जर है और ये स्मॉलर है। तो स्टूडेंट अगर उनको इक्वल करना है तो लार्जर ये 18 ज़्यादा है, तो इधर 18 ऐड कर दो तो दोनों इक्वल हो गए। स्मॉलर वाले में हमने 18 ऐड कर दिया, या इसमें से -18 कर दो, वो भी बात ठीक है। ठीक है भाई, जो नंबर ज़्यादा है या तो उसमें से माइनस कर दो, या जो कम है उसमें ऐड कर दो। तो हमने कम वाले में ऐड कर दिया, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई सेकंड, एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसे ले लें फर्स्ट। ठीक है, अब लिखो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में डाल दें वैल्यू स्टूडेंट, तो ये आएगा y प्लस 18। स्टूडेंट ये देखो, ये y प्लस 18 x की जगह डाल दिया, प्लस y दैट इज इक्वल टू 180। तो स्टूडेंट ये आ गया 2y प्लस 18 डिग्री 180, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2y 18 लेस करता तो 162 आ गया, y इज इक्वल टू आ गया 162 अपॉन में 2 कैंसिल कर दो, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 81। ये y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, डिग्री। अच्छा स्टूडेंट, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू किस में पुट कर सकते हैं स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू पुट की जा सकती है सेकंड वाले में। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड। स्टूडेंट ये सेकंड है हमारा, ये वाला। तो x इज इक्वल टू आ गया 81 प्लस 18 डिग्री, तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया स्टूडेंट 99 डिग्री। अच्छा स्टूडेंट, आप एक बात देखें, x की वैल्यू निकली है हमारी 99। ठीक है स्टूडेंट्स, और y की वैल्यू हमारी निकली है, y की वैल्यू हमारी क्या निकली है स्टूडेंट्स, y की वैल्यू हमारी निकली है 81। तो स्टूडेंट अगर आप आंसर एग्जाम में चेक करना चाहते हैं, उन्होंने कहा था दोनों 180 हैं, तो दोनों का टोटल करो, सप्लीमेंट्री एंगल है तो टोटल 180 आ रहा है। एक कहा था लार्जर एंगल जो है, दिस इज लार्जर एंगल, दिस इज 18 डिग्री एक्सीड द स्मॉलर वन। तो 18 ज़्यादा है, ये देखो 81 में 18 ऐड करूँगा तो 99 आएगा। तो एग्जाम में हम ऐसे आंसर भी टैली कर सकते हैं। आपने स्टूडेंट कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आप आंसर टैली कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने एग्जाम में दिया हुआ होता है कि कंडीशंस तो में दी होती हैं। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो स्टूडेंट सोल्यूशन क्या होगा, स्टूडेंट हमसे कहा गया कि 7 बैट्स और 6 balls। स्टूडेंट 7 बैट और 6 बॉल की वैल्यू तो तभी पता होगी पहले हमें एक एक की वैल्यू पता हो, इसलिए लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, 1 बैट बी रुपीज़, 1 बैट की स्टूडेंट हमने कॉस्ट लेट कर ली x रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी रुपीज़ y। ठीक है स्टूडेंट, एक बॉल की कॉस्ट x मान ली, बैट की कॉस्ट x मान ली, और बॉल की x कितनी, बॉल की कॉस्ट कितनी मान ली स्टूडेंट हमने y। कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी रुपीज़ x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी y रुपीज़। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें क्या होगा स्टूडेंट, हम लोगों को उन्होंने कहा कि 7 बैट हैं। अगर स्टूडेंट एक बैट की कॉस्ट x है तो 7 बैट की क्या कॉस्ट होगी, 7x नेचुरली है, ऑब्वियसली है, और y है बॉल की, और एक बॉल की वैल्यू कितनी है, एक बॉल की y, और 6 बॉल्स की हमने निकालनी है, तो 6y। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 3800। सेकंड देखें स्टूडेंट, बाद में उन्होंने कहा लेटर शी बाइज 3 बैट्स, तो 3 बैट, तो एक बैट की x है तो 3 बैट की 3x होगी, 5 बॉल्स, तो 5 बॉल की क्या होगी 5y, एंड दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट कितना आ रहा है 1750। स्टूडेंट ये नंबर 1 दे दो, इसमें से x की वैल्यू निकाल लो या y की निकाल लो, आपकी मर्जी है, मैं x की निकाल रहा हूँ। 1750 माइनस 5y
x की वैल्यू निकालना स्टूडेंट, x की वैल्यू आएगी 1750 माइनस 5y अपॉन में कितना आ गया 3। दिस इज द सेकंड इक्वेशन स्टूडेंट। अच्छा एक इक्वेशन निकाल लिया स्टूडेंट, अब ये सेकंड इक्वेशन निकली है हम लोगों की, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट कर देंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। स्टूडेंट फर्स्ट में कैसे देखें जरा, 7 का 7, x की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी 1750 माइनस 5y अपॉन में कितना है 3, और स्टूडेंट इक्वल टू कितना है, देखें यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं 7, x की वैल्यू डाल दी 6y का 6y प्लस 6y प्लस 6y, ओके स्टूडेंट इक्वल टू 3800। स्टूडेंट 7 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 700, 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49 और 3 52, 5 7 और 5 12, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35। स्टूडेंट यहाँ पे 6y था, नीचे 1 लगा लें, एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट 1250 सॉरी 12,250 है स्टूडेंट, 12,250 माइनस 35y, और स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो 18y अपॉन में आ गया 3। स्टूडेंट ये हो गया 3800। स्टूडेंट यहाँ पे देखें 12250, फिर 35 में से 18y गया तो कितना आ जाएगा 17y, और स्टूडेंट ये 1 है, ये 3 की इधर मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 3 की इधर मल्टीप्लाई करोगे 300 3 8 जा 24 2 3 3 9 और 2 11। स्टूडेंट ये 3 की जब हमने 3800 से की तो आंसर आया 11,400। तो यहाँ y की वैल्यू निकाल सकते हो बड़ी आराम से, माइनस 17y इज इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250, यह आया माइनस 7y दैट इज इक्वल टू माइनस 850, माइनस 850। तो स्टूडेंट माइनस है माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, y की वैल्यू आ गई 850 अपॉन में 17, कैंसिल कर दो स्टूडेंट, तो y 7 देखो स्टूडेंट 7 5 या 85 तो 0 तो 50 आ गया हमारा, तो ये वैल्यू निकल गई बोल की, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड, स्टूडेंट पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड। सेकंड में अगर मैं पुट कर दूँ तो स्टूडेंट क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 था, y की वैल्यू कितनी आ गई है 50 अपॉन में कितना स्टूडेंट यहाँ पे देखो 3 है, तो स्टूडेंट x की वैल्यू आई 1750 माइनस 250 अपॉन में आ गया 3, तो स्टूडेंट आ गया 1500, 3 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू आ गया 500। स्टूडेंट लास्ट में मेंशन कर देना कॉस्ट ऑफ 1 बैट जो है वो है 500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल जो है दैट इज 50 रुपीज़। तो ये लास्ट में मेंशन जरूर कर देना कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू 500 रुपीज़ है, रुपीज़ साथ लगा देना, और वैल्यू ऑफ 1 बॉल कितनी है ₹50, ये जरूर लगा देना, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड क्वेश्चन का सर 4th पार्ट है ये स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर एंड द चार्जेस पेड इज ₹105। दो तरह के चार्जेस हैं स्टूडेंट, फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर है। क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ सोल्यूशन लिख रहा हूँ। तो दो तरह के हमारे पास, सबसे पहले तो आपने लिखा लेट फिक्स चार्जेस, स्टूडेंट फिक्स चार्जेस हमने लेट कर लिए। क्वेश्चन समझाता हूँ अभी आपको एक बार। फिक्स चार्जेस बी रुपीज़ एक्स, और सर स्टूडेंट चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर बी रुपीज़ कितने हो गए
वाई। फिक्स चार्जेस क्या है स्टूडेंट, जैसे मान लो अपने सपोज कार बुलाई तो कार पर उन्होंने कहा 50 रुपये फिक्स है, बाकी 5 रुपये किलोमीटर है या 10 रुपये किलोमीटर है, जितने किलोमीटर हम जाएंगे। तो यहाँ फिक्स चार्जेस तो होगा रुपीज़ है, कैन चार्जेस पर किलोमीटर होगा वाई रुपीज़। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम कंडीशन इक्वेशन बनाएं तो उन्होंने क्या कहा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज together with the charge for the distance covered for a distance of 10 किलोमीटर, the charge paid is 105। 10 किलोमीटर के लिए कितने चार्जेस पे किए गए हैं 105। तो स्टूडेंट पहले x तो देने ही पड़ेंगे, फिक्स है। अब 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर जाने पे y रुपीज़ लगते हैं, तो 10 किलोमीटर जाने पर कितना एक्सपेंडिचर लगेगा 10y, टोटल पे करने पड़े 105। उन्होंने कहा एक जो फेयर है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ, कैसे बना हुआ है फिक्स चार्जेस से, एक तो फिक्स चार्जेस ऐड करने हैं टुगेदर विद किसके साथ, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, जितना डिस्टेंस कवर किया उसके साथ। तो 10 किलोमीटर किया तो 1 किलोमीटर पर हमारे चार्जेस लग रहे हैं y, तो 10 किलोमीटर पर कितने लगेंगे 10y, और ये फिक्स है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या कहा हुआ स्टूडेंट, एंड चार्ज पेड इज रुपीज 155, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस। अच्छा आगे देखें लिखा है एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155। अब अगर किसी ने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया स्टूडेंट तो उसको कितना पे करना पड़ गया 155। तो स्टूडेंट x की वैल्यू आ गई 155 माइनस 15y, ये आ गया आपके पास सेकेंड। स्टूडेंट पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। तो स्टूडेंट फर्स्ट में पुट कर दो, यह आया 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। तो स्टूडेंट ये आ गया 15y में से 10y गया तो माइनस के 5y, स्टूडेंट 105 माइनस 155 तो 5y, तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास माइनस के 50। 155 में से 105 जाएगा, माइनस है माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ गया 50/5, तो कैंसिल हो गया तो 10 आ गया स्टूडेंट। y की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट 10, ऊपर लिख लेते हैं। y आ गया हमारा 10 रुपीज़, कितना आया 10, ये वैल्यू y क्या आ गई है स्टूडेंट्स, ठीक है। y कितना आ गया 10। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड, पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड। सेकेंड क्या स्टूडेंट ये, तो ये आ गया x 155 माइनस 1510, तो ये आ गया 155 माइनस 150, तो ये आ गया स्टूडेंट 5। x की वैल्यू आ गई 5। स्टूडेंट x 5 हो गया, y हमारे पास 10 हो गया, तो हमें यही तो निकालना था फिक्स चार्जेस कितने हो गए। अच्छा चार्जेस हमने निकालने थे स्टूडेंट, ये हमारे हो गए y इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 5 आ गया। चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर उन्होंने कहा स्टूडेंट क्या निकालना है हमें, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस निकल गए स्टूडेंट 5 है। नेक्स्ट क्या कहा है, एंड द चार्जेस पर किलोमीटर में निकल गए, y की वैल्यू निकल गई। अब उन्होंने कहा है ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो स्टूडेंट 25 के लिए कितने चार्जेस होंगे, चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर, कितने मुझे चार्जेस फॉर ट्रैवलिंग है 25 किलोमीटर, चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर, तो कितना स्टूडेंट खर्चा, कितना चार्जेस लगेंगे x प्लस 25y। देखो स्टूडेंट x तो उसने देना ही देना है, वो तो फिक्स है, वो तो जो भी बैठेगा उसको x रुपीज़ देने पड़ेंगे, वो होगा 5 250 और y हमारे पास निकला 10, तो 5 प्लस 250 ये आ गया 255। तो स्टूडेंट अगर मान लो वो कहते हैं 50 किलोमीटर के चार्जेस बताओ, तो x तो देने ही देने, 1 किलोमीटर के y हैं तो 50y हो जाता। अगर वो कहते हैं 80 किलोमीटर के चार्जेस बताओ, तो x तो फिक्स है 80, तो 1 किलोमीटर का y है तो 80 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 80y। ऐसे जितने की मर्जी किलोमीटर का वो पूछ सकते हैं तो निकाल देना। तो ये आया हमारा रुपीज़ 255 चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का।
Students, if fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator, if 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5 by 6. ये क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट। सोल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, देखें फ्रैक्शन वाले कभी भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले लिखो लेट न्यूमिनेटर बी एक्स, डिनोमिनेटर बी वाई। ठीक है स्टूडेंट, न्यूमिनेटर बी एक्स, डिनोमिनेटर बी वाई, फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो गया एक्स बाय वाई। अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखा है, जरा ध्यान से देखें। वी हैव गिवन इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी कितना ऐड कर दो 2, इट बिकम्स 9 बाय 11। और स्टूडेंट फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू बीच में लगाओ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11x 22 9y प्लस 18। तो स्टूडेंट एक तरफ एक इक्वेशन बना लें तो बनेगी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x 9y इज इक्वल टू -4। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट्स, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अच्छा स्टूडेंट सेकंड क्या कह रखा है हम लोगों को, कह रखा है इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब 3 ऐड कर दो न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो इट बिकम्स 5 बाय 6। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी स्टूडेंट, 6x 3 ऐड करना था दोनों में न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5 बाय 6। 6x 18 इधर कर लें 5y प्लस 15। स्टूडेंट 6x 5y 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y माइनस 3। y की वैल्यू निकाल लो या x की, वो आपकी मर्जी है, यहाँ मैं x की निकाल रहा हूँ। -3 प्लस 5y, x की वैल्यू आ गई -3 प्लस 5y अपॉन में 6। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। स्टूडेंट पुट the value of x in first। x की वैल्यू यहाँ डाल दें स्टूडेंट, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, तो वैल्यू कैसे डालनी स्टूडेंट, 11 का 11, x की वैल्यू डालें स्टूडेंट कितनी है -3 प्लस 5y, -3 प्लस 5y अपॉन में 6। ओके ठीक है स्टूडेंट, ये हमने डाल दी -9y इज इक्वल टू -4। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखो 11 की मल्टीप्लाई कर लो तो 33, 55y माइनस यहाँ एलसीएम ले लो स्टूडेंट 1 लगा के, 9 6 54y अपॉन में आ गया 6 इक्वल टू चल रहा है -4। 55 में से 54 हो गया तो स्टूडेंट बचेगा 1y, ये तो -33 का -33 प्लस y, और उसमें इस 6 की इधर मल्टीप्लाई करो, 6 की -4 में मल्टीप्लाई करोगे -24, y इज इक्वल टू आ गया -24 प्लस 3, y इज इक्वल टू आ गया 9। स्टूडेंट y की वैल्यू आ गई आपकी 9। अब y की वैल्यू कहाँ पुट करनी है स्टूडेंट हमें, पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड। पुट the value of y in second। तो स्टूडेंट सेकंड में वैल्यू डालें तो कितना आएगा x -3 प्लस 5, y की जगह कितना आ गया स्टूडेंट 9, ये हमारा वैल्यू आ गई 9, ये वहाँ y की जगह डाल दिया, पुट कर दिया, तो बोन में कितना आ रहा है 6। तो स्टूडेंट x आ गया -3 प्लस 45 6, तो x इज इक्वल हो गया 45 में 3 का कितना आ जाएगा स्टूडेंट 42, कैंसिल 7, तो x हमारा आ गया स्टूडेंट 7। अच्छा स्टूडेंट x 7 y 9 तो फ्रैक्शन बड़े आराम से आप बता सकते हो, फ्रैक्शन होता क्या है x अपॉन y, तो ये हो गया x 7 y 9, x 7 हो गया y 9, तो फ्रैक्शन आ गया 7 बाय 9। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6th पार्ट है स्टूडेंट। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was
7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो स्टूडेंट एज वाला कभी भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले प्रेजेंट एज ही लेट करनी होती है हमें। तो आप लिखोगे लेट, कौन सी एज लेट करनी है स्टूडेंट, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी होगी स्टूडेंट, बी एक्स ईयर्स ले लो या इक्वल टू एक्स ईयर्स ले लो। जैकब की प्रेजेंट एज हमने एक्स ईयर्स ले लिया और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन वाई ईयर्स ले लो स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या लिखा है, 5 ईयर्स हैंस, हैंस मतलब बाद में, द एज ऑफ जैकब। तो आप लिखोगे आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ 5 years एज ऑफ जैकब आफ्टर 5 years एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी 5 years के बाद। स्टूडेंट आपको पता है 5 years के बाद एक 5 साल बढ़ जाएगी, प्लस हो जाती है। किसी की एज इस समय 10 years है प्रेजेंट एज, अगर 10 years है तो स्टूडेंट बाद में 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 15 years, 5 साल बड़ी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, जब भी आफ्टर निकालनी होती है ऐड हो जाती है। जैसे 5 साल अब आपकी एज 16 है मान लो, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 21, 5 ऐड कर देते हैं। आफ्टर 5 years एज ऑफ हिज सन, हिज सन की एज क्या होगी बेटा, जैकब के सन की, तो हिज सन उसकी एज हो जाएगी y + 5, क्योंकि उसकी प्रेजेंट एज कितनी ली है हमने 5, प्रेजेंट एज y ली है, तो 5 साल बाद y प्लस हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहे हैं वहाँ पर, देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स। तो स्टूडेंट जैकब की जो एज है वो अपने सन की 3 टाइम हो जाएगी, तो 3 टाइम ऑफ हिज सन। तो स्टूडेंट सन में मल्टीप्लाई करना, कई बच्चे वैसे कम बच्चे करते हैं लेकिन कई बच्चे गलती करते हैं फादर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा थोड़ा ना हो सकता बेटा फादर की एज को मल्टीप्लाई करें और सन की एज आ जाए, सन फादर से बड़ा हो जाएगा क्या, तो ये पॉसिबल नहीं होता। ध्यान रखना फादर की एज जो है वो 3 टाइम्स ऑफ द सन है, तो सन को मल्टीप्लाई करना है, सन की एज को मल्टीप्लाई करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर दें 3y + 15। ओके, ये स्टूडेंट इधर ले आए x - 3y = 15 - 5, तो ये आएगा x - 3y, ऊपर लिख लेते हैं स्टूडेंट, x - 3y = कितना आ गया 15 में से 5 गया 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। x इक्वेशन बनानी तो x वाला y वाला, तो 3y इधर आए तो माइनस का हो गया, 5 उधर गया तो माइनस का हो गया। अब स्टूडेंट कह रहे हैं जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, कब 5 years अगो, अगो मतलब पहले, तो 5 years अगो एज निकाल लो स्टूडेंट, 5 years अगो एज ऑफ किसकी एज ऑफ जैकब। अब स्टूडेंट कितनी एज होगी इसकी 5 years, अगर प्रेजेंट एज उसकी प्रेजेंट एज हमने x मानी, करंट एज x है, तो 5 साल पहले कितनी होगी x - 5, एंड द 5 years अगो एज ऑफ जैकब्स एज ऑफ हिज सन। तो बेटा 5 साल उसका बेटा भी जो है वो छोटा होगा, तो वो कितना हो जाएगा y - 5 years। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा इसमें क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं फादर की एज अपने सन की एज की 7 टाइम थी, तो उसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दें 7 की, 7y - 35, 7 × 5 = 35, तो x - 7y = -35 + 5, तो x - 7y = -30। अब स्टूडेंट x की वैल्यू निकाल लो, किसी की भी निकाल सकते हैं, x की भी और y की भी, लेकिन हमें इजी x की लग रही है तो x की निकाल रहे हैं, नंबर 2 हो गया। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। तो स्टूडेंट x की वैल्यू अगर फर्स्ट में पुट करें, फर्स्ट क्या थी इक्वेशन ये थी, तो यहाँ पुट कर दिया -30 + 7y - 3y = 10। सुन यहाँ देखो ये आ गया 7y में 3y गया 4y। ओके, और सुन 10 + 30 इधर गया ना, शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड में तो प्लस हो जाएगा। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे 4y = 40, तो
तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इसमें 40/4 कैंसिल, ये आ गया 10। अब स्टूडेंट 10 क्या था, y क्या था, y था एज ऑफ सन, तो सन तो है 10 ईयर्स का, चाहे यहाँ लिखा सकते हो 10 ईयर्स। पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, सॉरी इन सेकेंड। तो सेकेंड कहाँ थी हमारे पास स्टूडेंट, ये इक्वेशन है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -30 + 7y10 40, तो x आ गया 40। तो फादर की एज आ गई 40 ईयर्स, ईयर्स लगा देना साथ में स्टूडेंट, 40 ईयर्स फादर की एज हो गई, और सन की एज कितनी हो गई स्टूडेंट 10 ईयर्स। ये ध्यान रखना, सन 10 ईयर्स का और फादर लास्ट में लिख देना। प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी हो गई 40 ईयर्स एंड मतलब प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू 40 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितनी हो गई 10 ईयर्स, तो लास्ट में मेंशन करना। ओके स्टूडेंट, आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।